भाई कभी सोचा है कि हम लोग इतने बड़े बड़े सपने क्यों देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की बात आती है तो कहीं न कहीं ठोकर खा के बैठ जाते हैं। जैसे मैंने भी एक बार सोचा था, बस अब तो जिम जाऊंगा, सिक्स पैक बना के दिखाऊंगा। पहले दिन तो फुल जोश डंबल्स उठाए, मिरर में पोज मारा, लेकिन एक हफ्ते बाद जिम का बग एक तरफ और मैं नेटफ्लिक्स के साथ सोफे पे चिपका हुआ। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है। कभी एग्जाम की तैयारी, कभी नया बिजनेस आइडिया, या फिर वो गिटार सीखने का प्लान। शुरुआत तो जबरदस्त होती है, पर बीच में वो स्पार्क कहाँ गायब हो जाता है। ये बुक उसी स्पार्क को जिंदा रखने की बात करेगी और बताएगी कि कैसे हम वो काम पूरा कर सकते हैं जो हम शुरू करते हैं। तो चलो एक नई शुरुआत करते हैं। इस बार अंत तक जाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें मोटिवेशन चाहिए होती है कुछ शुरू करने के लिए। शायद तुमने भी ये सोचा हो कि जब तक मोटिवेशन नहीं आएगी तब तक कोई काम करने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन सच ये है, मोटिवेशन इज अनरिलायबल। कभी आती है, कभी चली जाती है। एक मूड है, और जब तुम सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंडेंट हो जाते हो तो तुम्हारा काम भी उसी के साथ फ्लक्चुएट करता है। सोचो, तुम्हें कल सुबह उठ के पढ़ाई करनी है। अगर तुम मोटिवेटेड फील कर रहे हो तो शायद तुम उठ जाओगे, लेकिन अगर नहीं फील कर रहे तो अलार्म बंद करके सो जाओगे। इसी वजह से ऑथर कहते हैं, मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन एक हैबिट है, एक रूटीन है, एक कमिटमेंट है जो इस बात से मतलब नहीं रखता कि तुम्हारा मन है या नहीं। डिसिप्लिन मतलब तुम काम करते हो, चाहे मूड हो या ना हो। डिसिप्लिन के बिना हम सिर्फ विशफुल थिंकिंग करते हैं। हम सोच लेते हैं कि एक दिन मोटिवेशन आएगी और उस दिन हम सब कुछ बदल देंगे, लेकिन वो दिन या तो आता ही नहीं, या अगर आता है तो सिर्फ कुछ घंटों के लिए। डिसिप्लिन वो चीज़ है जो मोटिवेशन के बिना भी तुमसे काम करवाती है, और जब तुम बार बार डिसिप्लिन्ड वे में एक ही काम करते हो तो धीरे धीरे वो तुम्हारी आदत बन जाता है। अब सवाल ये है कि डिसिप्लिन कैसे डेवलप होता है। सबसे पहला स्टेप है अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना। जब तुम्हें ये नहीं पता होता कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो तो तुम डिसिप्लिन कैसे रखोगे। क्लैरिटी लानी पड़ती है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्यों कुछ कर रहे हो। जब तक तुम्हारा वाई स्ट्रांग नहीं है तब तक डिसिप्लिन सुपरफिशियल रहेगा। और दूसरा स्टेप है रूटीन बनाना। डिसिप्लिन एक बार में नहीं आता। रोज एक ही वक्त पे काम करने से, एक ही पैटर्न फॉलो करने से दिमाग उस एक्शन को नॉर्मल मानने लगता है। जैसे तुम ब्रश करते हो बिना सोचे, वैसे ही तुम डिसिप्लिन्ड एक्शंस ले सकते हो बिना हर बार विल पावर लगाए। लेकिन इसके लिए स्टार्टिंग में थोड़ा पुश लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में दिमाग तुम्हें रेजिस्ट करेगा। तुम्हारा ब्रेन कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। लेकिन जब तुम अपने आप से कमिटमेंट करते हो कि चाहे कुछ भी हो, मैं ये काम रोज इस टाइम पे करूंगा, तो तुम ग्रेजुअली अपनी विल पावर को ट्रेन करते हो। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लोग अक्सर डिसिप्लिन को बोरिंग मानते हैं। वो सोचते हैं कि स्पॉन्टेनियस रहना ज्यादा एक्साइटिंग है, लेकिन रियलिटी में स्पॉन्टेनियस लोग ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते। डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है, लेकिन उसी बोरिंग प्रोसेस के थ्रू हाई एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। तुम कोई भी सक्सेसफुल इंसान उठाओ, आर्टिस्ट, एथलीट, एंटरप्रेन्योर, उनका सीक्रेट सिर्फ टैलेंट नहीं होता, बल्कि उनका डेली डिसिप्लिन होता है। वो हर दिन वही काम करते हैं बिना स्किप किए, चाहे उनका मूड हो या ना हो, और वही चीज़ उनको एवरेज से अलग बनाती है। सो अगर तुम लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो मोटिवेशन के आने का इंतज़ार मत करो। अपने लिए एक रूटीन सेट करो। अपने लिए कुछ नॉन नेगोशिएबल रूल्स बनाओ, जैसे हर दिन 1 घंटा पढ़ो, या हर संडे वीडियो अपलोड करो, या हर रात 15 मिनट अपना प्रोग्रेस रिव्यू करो। जब तुम ये काम कंसिस्टेंटली करते हो तो तुम्हारा दिमाग ट्रेंड हो जाता है कि दिस इज हु आई एम, और तब डिसिप्लिन तुम्हारा पार्ट बन जाता है। और याद रखो, स्टार्टिंग में डिसिप्लिन टफ लगता है, लेकिन एक बार आदत बन जाए तो सब कुछ स्मूथ हो जाता है। डिसिप्लिन वो मसल है जिसे तुम जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग बनता जाएगा। और जब तुम डिसिप्लिन के फोर्स से काम करते हो तो तुम्हें किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब सोचो, अगर डिसिप्लिन ही सब कुछ है तो हम लोग फिर भी बार बार अपना फोकस क्यों खो देते हैं। कौन से डेली हैबिट्स या इंटरनल ब्लॉक्स होते हैं
जो हमें फिनिश लाइन तक पहुंचने से रोक देते हैं। ये जानने के लिए चलो अगले चैप्टर में चलते हैं। चैप्टर 2। तुम्हारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही काम पर प्रॉपरली फोकस कर सकता है, लेकिन हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहां हर सेकंड कुछ ना कुछ तुम्हारा ध्यान तोड़ने के लिए रेडी होता है। कभी फोन की नोटिफिकेशन, कभी किसी का मैसेज, कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने का मन। ये सब डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे प्रोडक्टिविटी के सबसे बड़े एनिमीज हैं। जब तक तुम इन्हें कंट्रोल नहीं करते तब तक कोई भी काम एफिशिएंटली फिनिश नहीं कर सकते। ऑथर ये बहुत क्लियरली कहते हैं, अगर तुम्हें किसी भी काम में एक्चुअल प्रोग्रेस चाहिए तो तुम्हें एक फोकस्ड एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां तुम डिस्ट्रैक्शन फ्री हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी केव में चले जाओ। मतलब यह है कि तुम खुद अपने सराउंडिंग्स और हैबिट्स को इस तरह डिजाइन करो कि तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब्ड ना हो। सबसे पहला स्टेप है डिस्ट्रैक्शन अवेयरनेस। अक्सर हम सोचते भी नहीं कि हम कितनी बार फोन उठाते हैं बिना किसी रीजन के। कभी किसी का स्टेटस देखने, कभी रैंडमली रील्स स्क्रॉल करने, कभी बस बोर्ड फील होने पर स्क्रीन अनलॉक करने। ये माइक्रो डिस्ट्रैक्शंस हमें लगता है छोटी चीज हैं, लेकिन ये हमारे दिमाग का फोकस तोड़ देते हैं। जब भी तुम एक काम करते हो और बीच में फोन चेक करते हो, तुम्हारा दिमाग उस काम से अलग डायरेक्शन में चला जाता है और फिर उसी पे वापस लेने में दिमाग को टाइम लगता है। इससे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। तुम फिजिकली वापस आ जाते हो काम पे, लेकिन मेंटली नहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे इफेक्टिव सोल्यूशन है डिलिबरेट आइसोलेशन। जब काम करो तो फोन साइलेंट मोड पर डाल दो, नोटिफिकेशंस बैंड कर दो। अगर पॉसिबल हो तो फोन को दूसरे रूम में रख दो। लैपटॉप पर काम कर रहे हो तो अननेसेसरी टैब्स क्लोज करो। अपने एनवायरनमेंट को ऐसे सेट करो जैसे तुम एक मिशन पर हो। जैसे एक सोल्जर बैटलफील्ड में डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर करता है, वैसे ही तुम अपने एनवायरनमेंट को वॉर जोन समझो जहां सिर्फ एक ही टारगेट है, काम कंप्लीट करना। एक और स्ट्रॉन्ग मेथड है टाइम ब्लॉकिंग। जब तुम अपने दिन का एक फिक्स टाइम किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए डेडिकेट करते हो तो तुम्हारा दिमाग भी ग्रेजुअली उस वक्त फोकस करने लगता है। जैसे सुबह 10 से 11 सिर्फ पढ़ो या शाम 6 से 7 सिर्फ स्क्रिप्ट लिखो। उस टाइम के बीच कोई और काम मत करो, किसी से बात मत करो और फोन मत चेक करो। पहले थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन ट्रेंड हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शंस सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होते, कुछ इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, जैसे नेगेटिव थॉट्स, ओवरथिंकिंग, बोर्डम या प्रोक्रेस्टिनेशन। इनसे डील करने के लिए सबसे जरूरी चीज है मेंटल क्लैरिटी। तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्यों ये काम कर रहे हो। जब पर्पस क्लियर होता है तो दिमाग नेचुरली डिस्ट्रैक्शंस को रेजिस्ट करता है। और एक बात याद रखना, जब भी तुम कोई काम स्टार्ट करते हो तो दिमाग तुम्हें हर चीज याद दिलाने लगता है जो तुमने पोस्टपोने करी है। जैसे ही तुम किसी इंपॉर्टेंट टास्क पर बैठते हो, दिमाग बोलेगा, अरे वो मेल भेजना था, एक बार इंस्टा चेक कर लूं, एक कॉफी ले आता हूं। ये सब तुम्हारा ब्रेन का तरीका है तुम्हें डिस्कम्फर्ट से हटाने का, क्योंकि रियल काम डिफिकल्ट लगता है। लेकिन अगर तुमने थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाया और काम कंटिन्यू किया तो दिमाग हार मान जाता है। बस वही 5 मिनट मैटर करते हैं। अगर तुम डिस्ट्रैक्शन से 5 मिनट तक बच गए तो तुम फ्लो स्टेट में चले जाते हो। ऑथर एक और पावरफुल बात बोलते हैं, एनवायरनमेंट बीट्स विल पावर। मतलब अगर तुम अपने आसपास डिस्ट्रैक्शंस भर के रखोगे तो चाहे तुम कितने भी स्ट्रांग हो, तुम हमेशा हार जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट ही फोकस्ड हो तो तुम ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव बन जाओगे बिना विल पावर वेस्ट किए। तो अब जब अगले बार तुम कोई काम करने बैठो तो अपने आप से पूछना, क्या मेरा फोन साइलेंट है? क्या मेरे सामने सिर्फ वही चीज है जो मुझे करनी है? क्या मैं इस वक्त पूरी तरह प्रेजेंट हूं? और अगर आंसर हाँ है तो समझो तुम डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन में हो। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर एनवायरनमेंट इतना पावरफुल है तो क्या हम अपनी आइडेंटिटी भी इस तरह डिजाइन कर सकते हैं जिससे हम नेचुरली प्रोडक्टिव इंसान बन जाएं? क्या हम अपने आप को एक फिनिशर बनने के लिए मेंटली रीप्रोग्राम कर सकते हैं? चलो ये बात समझते हैं अगले चैप्टर में। चैप्टर 3। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई काम शुरू तो किया पर बीच में ही छोड़ दिया, या फिर एक नया प्रोजेक्ट लेकर एक्साइटेड फील किया लेकिन थोड़े दिन बाद उसमें इंटरेस्ट खत्म हो गया? ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि शुरू करने से पहले हमें क्लैरिटी नहीं होती। हम बस एक्साइटमेंट के फोर्स पे चल पड़ते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन क्लियर नहीं होती। रिजल्ट, हम या तो रास्ते भटक जाते हैं
या फिर थक कर बीच में ही रुक जाते हैं। ऑथर ये कहते हैं कि क्लैरिटी का होना किसी भी काम को फिनिश करने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। जब तक तुम्हें ये क्लियर नहीं होता कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज्ड रहेगा। और कंफ्यूजन प्रोडक्टिविटी का पॉइजन है। सोचो, एक ट्रेन है जो फुल स्पीड में चल रही है, लेकिन ड्राइवर को पता ही नहीं कि डेस्टिनेशन क्या है। क्या तुम उस ट्रेन में बैठोगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम अपनी लाइफ में ऐसा ही करते हैं। हम काम शुरू तो करते हैं, लेकिन हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती। रिजल्ट, हम या तो रैंडमली काम करते हैं या फिर किसी और के गोल के पीछे भागते हैं। क्लैरिटी का मतलब सिर्फ गोल सेट करना नहीं होता। क्लैरिटी का मतलब है अपना वाई डीपली समझना। तुम क्यों ये काम कर रहे हो? क्या इसमें तुम्हारा पैशन है? क्या इससे तुम्हारी लाइफ बेटर होगी? क्या ये काम तुम्हारे लॉन्ग टर्म विजन से अलाइन करता है? जब तुम्हारा वाई स्ट्रांग होता है तो तुम डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हो। तुम्हारा दिमाग नेचुरली फोकस्ड हो जाता है। जब भी तुम्हारा मन काम छोड़ने को कहता है, तुम्हारा वाई तुम्हें वापस खींच लेता है। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हर काम शुरू करने से पहले खुद से कुछ बेसिक सवाल पूछो। 1. मैं क्यों ये काम करना चाहता हूं? 2. इसका रिजल्ट क्या होगा? 3. अगर मैं ये कंप्लीट कर लेता हूं तो मेरी लाइफ में क्या चेंज आएगा? 4. अगर मैं इसे छोड़ देता हूं तो क्या मिस करूंगा? जब तुम इन क्वेश्चंस के ऑनेस्ट आंसर्स लिखते हो तो तुम्हारा गोल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तुम्हारा माइंड हाफ हार्टेड एफर्ट नहीं करता, बल्कि फुल इंटेंशन के साथ काम करता है। क्लैरिटी तुम्हारे डिसीजंस को भी इजी बनाता है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो तुम यस और नो कॉन्फिडेंटली कह सकते हो। तुम अननेसेसरी चीजों को इग्नोर कर पाते हो। तुम्हें किसी और की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हें अपनी जर्नी का पर्पस पता होता है। एक और पावरफुल चीज होती है विजुअलाइजेशन। जब तुम अपने गोल को क्लियरली इमेजिन करते हो, कैसे दिखेगा, कैसे फील होगा, तो तुम्हारा दिमाग उस इमेज के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो जाता है। और जब इमोशन अटैच होता है, तब ड्राइव और डिसिप्लिन दोनों ऑटोमेटिकली आते हैं। लेकिन क्लैरिटी के बिना तुम्हारा दिमाग एक्सक्यूजेस बनाता है। कभी थकान, कभी बोर्डम, कभी टाइम की कमी। ये सब एक्सक्यूजेस क्लैरिटी के एब्सेंस में ही बनते हैं। जब तुम्हारा वाई स्ट्रांग होता है तो तुम एक्सक्यूजेस नहीं, सॉल्यूशंस ढूंढते हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्लैरिटी सिर्फ शुरू में नहीं, बीच बीच में भी चाहिए होती है। कभी कभी काम के बीच में भी हम भटक जाते हैं। तब सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूरी है। रुको, सोचो और फिर अपने आप से दोबारा पूछो, मैं क्यों ये कर रहा हूं? ये एक छोटी सी प्रैक्टिस है, लेकिन ये तुम्हें हर बार ट्रैक पर वापस ले आती है। तो अगर तुम्हें कोई प्रोजेक्ट, एग्जाम या पर्सनल गोल कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले अपने वाई को लिखो। जब तुम्हारा रीजन क्लियर होगा, तब तुम्हारा फोकस भी क्लियर होगा और तुम्हारा रिजल्ट भी। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल, अगर क्लैरिटी होने के बाद भी हम काम को डिले करते हैं, तो उसके पीछे का असली रीजन क्या होता है? क्या प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ आलस होता है या कुछ और डीपर चीज? चलो इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं अगले चैप्टर में। चैप्टर 4। जब भी हम कोई नया गोल सेट करते हैं, तो नेचुरली हम एक्साइटेड हो जाते हैं। हम सोच लेते हैं कि एक ही बार में बड़ा एफर्ट लगा के सब कुछ कर लेंगे, एक ही दिन में 10 घंटे पढ़ेंगे या एक ही रात में पूरी स्क्रिप्ट लिख डालेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये एक्साइटमेंट टेम्पररी होती है, और जब वो एक्साइटमेंट खत्म होती है, तो हम उस गोल से भी दूर हो जाते हैं। ऑथर यहाँ एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल बताते हैं। स्मॉल स्टेप्स लो, कंसिस्टेंट रहो। मतलब यह नहीं कि तुम बड़े गोल सेट मत करो, मतलब यह है कि उन गोल्स तक पहुंचने का रास्ता छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो। जब तुम किसी काम को मैनेजेबल पार्ट्स में तोड़ते हो तो वो स्केरी नहीं लगता, तुम्हारा दिमाग रेजिस्ट नहीं करता और तुम्हारा फोकस भी बना रहता है। सोचो, अगर तुम्हें एक 300 पेज की बुक पढ़नी हो, तो क्या तुम एक ही दिन में पूरी पढ़ लोगे? शायद नहीं। लेकिन अगर तुमने डिसाइड किया कि मैं हर दिन सिर्फ 10 पेजेस पढ़ूंगा, तो एक महीने के अंदर वो बुक खत्म हो जाएगी, बिना किसी स्ट्रेस के। इसी को कहते हैं कंपाउंड प्रोग्रेस। छोटी एफर्ट्स का डेली रेपिटेशन जब कंबाइन होता है, तो वो लॉन्ग टर्म सक्सेस बन जाता है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम परफेक्शन के चक्कर में कंसिस्टेंसी खो देते हैं। हम सोचते हैं कि जब फुल मूड होगा, तभी काम करेंगे।
लेकिन ऑथर कहते हैं डन इज बेटर देन परफेक्ट। हर दिन थोड़ा काम करना, इम्परफेक्ट ही सही, लेकिन करना, ये ज्यादा इम्पैक्टफुल है बनिस्बत उस एक परफेक्ट दिन के जो कभी आता ही नहीं। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है मोमेंटम। जब तुम डेली स्मॉल स्टेप्स लेते हो तो तुम्हारे अंदर एक फ्लो बन जाता है। तुम्हारा दिमाग और बॉडी दोनों आदत डाल लेते हैं काम करने की। और जब एक दिन मिस होता है तो तुम खुद ही अनकंफर्टेबल फील करते हो। बस वही मोमेंट तुम्हारी जीत का प्रूफ होता है, जब तुम्हारा ब्रेन तुमसे कहे कल जैसा प्रोडक्टिव फील आज क्यों नहीं हो रहा। दैट्स व्हेन यू नो कंसिस्टेंसी का मैजिक काम कर रहा है। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि तुम अपने लिए मिनिमम डेली स्टैंडर्ड बनाओ। जैसे मैं चाहे कितना भी बिजी हूं, मैं हर दिन 20 मिनट लिखूंगा, या मैं हर दिन रात को 5 मिनट रिव्यू करूंगा अपने गोल्स का। ये छोटी कमिटमेंट्स तुम्हारे दिमाग को सिग्नल देते हैं कि ये काम इंपॉर्टेंट है, चाहे आउटपुट बड़ा हो या छोटा। लेकिन डेली एक्शन लेना वही गेम चेंज करता है। और याद रखना, जब तुम छोटी छोटी जीत जीतते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी नेचुरली ग्रो करता है। तुम खुद को एक फिनिशर के रूप में देखने लगते हो, और जब आइडेंटिटी शिफ्ट होती है तो डिसिप्लिन नेचुरल लगता है। फिर तुम्हें पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम खुद ही उस डिसिप्लिन के अंदर आ जाते हो। लोग अक्सर पूछते हैं मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाता, तो इसका एक रीजन होता है, वो लोग हमेशा बड़ा सोच कर ही काम शुरू करते हैं। लेकिन जब तुम्हारा फोकस स्मॉल स्टेप्स पर होता है तो फेलियर का प्रेशर कम होता है। तुम काम से इमोशनली अटैच नहीं होते, बस प्रोसेस पे फोकस करते हो। और प्रोसेस अगर डेली रिपीट हो रहा है तो रिजल्ट गारंटीड है। अब एक छोटा सा टेस्ट करो। अपने करंट गोल को देखो और यूज देन एक्स छोटी चीजों में डिवाइड करो। फिर डिसाइड करो कि तुम डेली कौन सा एक स्टेप ले सकते हो जो डिफिकल्ट नहीं है लेकिन मीनिंगफुल है। बस वही स्टेप तुम्हारा सीक्रेट बन जाएगा कंसिस्टेंसी का। लेकिन अब एक और इम्पॉर्टेंट थॉट, अगर हम कंसिस्टेंट हैं, स्मॉल स्टेप्स ले रहे हैं और क्लैरिटी भी है, फिर भी कभी कभी हम खुद को ब्लॉक कर लेते हैं। क्या हमारा खुद पर डाउट या सेल्फ सैबोटाज हमें फिनिश लाइन से रोक रहा है? चलो अगले चैप्टर में इस मेंटल बैरियर को तोड़ते हैं। चैप्टर 5। हम सब ने कभी ना कभी ये बोला है कल से पक्का स्टार्ट करूंगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कल कभी आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे प्लान्स वेग होते हैं। सिर्फ सोच लेना कि मैं कुछ करूंगा और एक्चुअली उस काम को करना, दोनों में जमीन आसमां का फर्क होता है। इसी गैप को फिल करता है एक पावरफुल हैबिट, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। ऑथर कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी काम को कंप्लीट करना है तो उसका क्लियर, स्पेसिफिक और एक्शनेबल प्लान बनाना होगा। जैसे कि मैं कल सुबह 10 बजे डेस्क पर बैठकर 30 मिनट सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट लिखूंगा। देखो, ये एक वेग डिजायर नहीं है, यह एक क्लियर एक्शन प्लान है जिसमें टाइम, प्लेस और एक्टिविटी तीनों डिफाइंड हैं। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन तुम्हारे ब्रेन को कंफ्यूजन से निकालकर क्लैरिटी देता है। जब तुम्हारा माइंड ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होता है कि कब, कहां और क्या करना है, तो डिसीजन मेकिंग का स्ट्रेस कम हो जाता है। तुम्हारे पास रेडी ब्लूप्रिंट होता है और बस उससे फॉलो करना होता है। यह प्लान एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर बन जाता है। जब तुम्हारा दिमाग 10 बजे का अलार्म सुनता है तो वो याद दिलाता है ये वो वक्त है जब मुझे काम करना है। और जब तुम बार बार एक ही वक्त पर एक ही काम करते हो तो वो तुम्हारी हैबिट बन जाती है। तब डिसिप्लिन के लिए तुम्हें विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिक पायलट मोड में चला जाता है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन फेलियर को भी हैंडल करता है। सोचो तुम्हारा प्लान था कि सुबह 10 बजे पढ़ोगे, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाया। अगर तुम्हारा बैकअप इंटेंशन पहले से सेट है, जैसे अगर सुबह मिस हो गया तो शाम 6 बजे कॉम्पेंसेट करूंगा, तो तुम गिल्ट में नहीं जाते, तुम एक्शन में वापस आ जाते हो। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि तुम अपने डेली टास्क्स के साथ इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस लिखना शुरू करो। चाहे वो एक यूट्यूब स्क्रिप्ट हो, एक स्टडी सेशन हो या जर्नलिंग हो, हर काम के लिए एक स्पेसिफिक लाइन लिखो। मैं काम करूंगा दिन को, टाइम, बजे, लोकेशन पार। यह लाइन तुम्हारे ब्रेन को एक कमिटमेंट सिग्नल करती है। जब तुम इसे लिखकर प्लान करते हो तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 2 गुना बढ़ जाती है। एक और पॉइंट जो इग्नोर मत करना, डिस्ट्रैक्शंस उसी वक्त अटैक करते हैं जब तुम्हारा प्लान वीक होता है। लेकिन जब तुम्हारे पास क्लियर एक्शन प्लान होता है तो तुम इजीली नो बोल पाते हो बाकी चीजों को, क्योंकि तुम्हें पता होता है
अभी मेरा काम का टाइम है। ये क्लैरिटी तुम्हें पावरफुल बनाती है। और हाँ, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का मतलब यह नहीं कि तुम रोबोटिक बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपनी लाइफ और टाइम को कॉन्शियसली डिजाइन कर रहे हो। तुम किसी भी गोल के स्लेव नहीं हो, तुम उसके मास्टर हो। तो आज रात एक छोटी सी चीज करो। अपने कल के गोल्स के लिए एक सेंटेंस लिखो। किस काम को कब और कहाँ करना है। कल जब वो वक्त आए, तुम देखोगे कि तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी रेडी होगा एक्शन में जाने के लिए। तो आज रात एक छोटी सी चीज करो। अपने कल के गोल्स के लिए एक सेंटेंस लिखो। किस काम को कब और कहाँ करना है। कल जब वो वक्त आए, तुम देखोगे कि तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी रेडी होगा एक्शन में जाने के लिए। लेकिन एक सवाल यहां उठता है, अगर हम सब कुछ प्लान कर लेते हैं, क्लियर इंटेंशन भी सेट करते हैं, फिर भी कभी कभी हम खुद से ही दोस्ती तोड़ देते हैं। सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग या फियर ऑफ फेलियर हमें पीछे खींचता है। तो आखिर हम अपने ही पाथ के बिगेस्ट एनिमी क्यों बन जाते हैं? चलो अगले चैप्टर में इस मेंटल रेजिस्टेंस का असली फेस समझते हैं। चैप्टर 6। कभी सोचा है तुम्हारा सबसे ज्यादा कॉन्वर्सेशन किस से होता है? किसी और से नहीं, तुम खुद से। हर दिन, हर वक्त तुम्हारे दिमाग में एक आवाज चलती रहती है। कभी मोटिवेट करती है, कभी डाउट फिल करती है, और कभी तो बिना किसी वजह के तुम्हें नीचे गिरा देती है। इसी को कहते हैं सेल्फ टॉक। ऑथर इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा एनिमी है। सोचो, अगर तुम खुद ही अपने दिमाग में बार बार ये सोच रहे हो, मुझसे नहीं होगा, मैं हर बार फेल होता हूं, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वही रियलिटी बनाने लगता है। तुम्हारा ब्रेन वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है जो तुम उसे दे रहे हो। नेगेटिव सेल्फ टॉक सिर्फ थॉट्स नहीं होती, वो एक स्लो पॉइजन है। ये तुम्हारी एनर्जी खा जाती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ देती है, और तुम्हारे गोल्स को इम्पॉसिबल बनाकर दिखाती है। तुम काम शुरू करने से पहले ही हार जाते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे अगेंस्ट हो जाता है। लेकिन गुड न्यूज़ यह है, यह आवाज़ तुम्हारा कंट्रोल में हो सकता है। तुम अपनी सेल्फ टॉक को इंटेंशनली चेंज कर सकते हो। ऑथर कहते हैं, जो बात तुम किसी क्लोज दोस्त से कभी नहीं कहोगे, वो अपने आप से भी मत कहो। सोचो, अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुमसे कहे, तुझसे नहीं होगा, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो जब तुम खुद से यह बात कहते हो, तो क्यों उसे नॉर्मल समझा जाता है? लेकिन गुड न्यूज़ ये है, ये आवाज़ तुम्हारा कंट्रोल में हो सकता है। तुम अपनी सेल्फ टॉक को इंटेंशनली चेंज कर सकते हो। ऑथर कहते हैं, जो बात तुम किसी क्लोज दोस्त से कभी नहीं कहोगे, वो अपने आप से भी मत कहो। सोचो, अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुमसे कहे, तुझसे नहीं होगा, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो जब तुम खुद से ये बात कहते हो, तो क्यों उसे नॉर्मल समझा जाता है? यह चेंज करना शुरू करो छोटी छोटी लाइन्स से। जैसे, मैं ये काम कंप्लीट कर सकता हूं, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान बन रहा हूं, मुझ में कैपेबिलिटी है कि मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस कर सकूं। ये लाइन्स सुनने में सिंपल लगती हैं, लेकिन जब तुम बार बार ये रिपीट करते हो, तुम्हारा दिमाग उन्हें सच मानने लगता है। और जब तुम्हारा माइंड बिलीव करता है, तुम्हारे एक्शंस नेचुरली उस बिलीफ के डायरेक्शन में शिफ्ट होते हैं। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि जब भी तुम किसी काम के स्टार्ट में नर्वस फील करो, या काम छोटा होके भी बड़ा लगने लगे, तब पॉज करो और कॉन्शियसली अपनी सेल्फ टॉक चेंज करो। एक डीप ब्रेथ लो और खुद से पॉजिटिवली बात करो। तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा माइंड काल्म हो जाता है और तुम्हारा बॉडी स्ट्रेस से बाहर निकालने लगता है। और हाँ, पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब ये नहीं कि तुम फेक चीजें बोलो। ये नहीं कहना कि मैं सब कुछ परफेक्ट हूं, बल्कि कहना यह है, मैं ट्राई कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन थोड़ा बेटर हो रहा हूं। यह रियल, ग्राउंडेड और ऑनेस्ट अफर्मेशंस तुम्हारे ब्रेन को स्लोली रीवायर करती हैं। सेल्फ टॉक का मैजिक टैब और भी स्ट्रांग हो जाता है जब तुम यूज डेली अफर्मेशंस के फॉर्म में लिखने लगते हो। सुबह उठकर या रात को सोने से पहले 2 मिनट लो और लिखो, मैं फिनिशर हूं, मैं अपना प्रॉमिस खुद से पूरा करता हूं, मैं अपने गोल के एक स्टेप करीब हूं। यह रूटीन तुम्हारे सबकॉन्शियस के पैटर्न को शिफ्ट करता है, और जब पैटर्न शिफ्ट होता है, तो तुम्हारा बिहेवियर भी शिफ्ट होता है। एक और बोनस टिप, जब भी तुम्हें लगता है कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या गिव अप करने का मन हो रहा है, तो खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, अगर मैं खुद का मेंटर होता
तो मैं अपने आप को क्या बोलता? तुम देखोगे कि तुम्हारे आंसर्स अंदर से ही आएंगे, जेंटल, स्ट्रांग और सपोर्टिव। बस वही आंसर्स तुम्हारी रियल सेल्फ टॉक बन जाएं तो कोई रुक नहीं सकता। लेकिन एक और सवाल सोचने लायक है। अगर हम अपनी सेल्फ टॉक सुधार लेते हैं, अपने गोल्स क्लियर कर लेते हैं, फिर भी कभी कभी डिस्ट्रैक्शंस और कंफर्ट जोन हमें वापस खींच लेता है, तो क्या इसका सॉल्यूशन डिसिप्लिन ही है या कुछ और डीपर मैकेनिज्म है जिसे हम अपने आप को रिलायबल बना सकें? चलो अगले चैप्टर में इस कंफर्ट वर्सेस कमिटमेंट की जंग को समझते हैं। चैप्टर 7। सोचो तुमने किसी चीज पर मेहनत शुरू की, एक गोल सेट किया, डिसिप्लिन बनाया, सेल्फ टॉक सुधारा, इवन डेली काम भी कर रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें ये ही ना पता हो कि तुम कितनी दूर आए हो, तो एक वक्त बाद सब पॉइंटलेस लगने लगता है। मोटिवेशन धीरे धीरे गायब होने लगती है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है प्रोग्रेस ट्रैक करना। ऑथर कहते हैं कि जब भी तुम किसी गोल पे काम करते हो, तो उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल बूस्ट मिलता है तब जब तुम अपनी छोटी छोटी जीत को रिकॉर्ड करते हो। चाहे वो एक पेज लिखना हो, 20 मिनट पढ़ना हो या एक टास्क कंप्लीट करना हो। जब तुम उसे लिख लेते हो, या एक और बोनस टिप, जब भी तुम्हें लगता है कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या गिव अप करने का मन हो रहा है, तो खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, अगर मैं खुद का मेंटर होता तो मैं अपने आप को क्या बोलता? तुम देखोगे कि तुम्हारे आंसर्स अंदर से ही आएंगे, जेंटल, स्ट्रांग और सपोर्टिव। बस वही आंसर्स तुम्हारी रियल सेल्फ टॉक बन जाएं तो कोई रुक नहीं सकता। लेकिन एक और सवाल सोचने लायक है। अगर हम अपनी सेल्फ टॉक सुधार लेते हैं, अपने गोल्स क्लियर कर लेते हैं, फिर भी कभी कभी डिस्ट्रैक्शंस और कंफर्ट जोन हमें वापस खींच लेता है, तो क्या इसका सॉल्यूशन डिसिप्लिन ही है या कुछ और डीपर मैकेनिज्म है जिसे हम अपने आप को रिलायबल बना सकें? चलो अगले चैप्टर में इस कंफर्ट वर्सेस कमिटमेंट की जंग को समझते हैं। चैप्टर 7। सोचो तुमने किसी चीज पर मेहनत शुरू की, एक गोल सेट किया, डिसिप्लिन बनाया, सेल्फ टॉक सुधारा, इवन डेली काम भी कर रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें ये ही ना पता हो कि तुम कितनी दूर आए हो, तो एक वक्त बाद सब पॉइंटलेस लगने लगता है। मोटिवेशन धीरे धीरे गायब होने लगती है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है प्रोग्रेस ट्रैक करना। ऑथर कहते हैं कि जब भी तुम किसी गोल पे काम करते हो, तो उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल बूस्ट मिलता है तब जब तुम अपनी छोटी छोटी जीत को रिकॉर्ड करते हो। चाहे वो एक पेज लिखना हो, 20 मिनट पढ़ना हो या एक टास्क कंप्लीट करना हो। जब तुम उसे लिख लेते हो या मार्क कर लेते हो, तो तुम्हारे दिमाग को एक रिवॉर्ड मिलता है। तुम्हारा ब्रेन कहता है, हाँ, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, और इसी फीलिंग से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनने लगता है। प्रोग्रेस ट्रैकिंग का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। जब तुम अपने रिजल्ट्स देखते हो, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, तो तुम्हारे अंदर का फिनिशर एक्टिवेट हो जाता है। तुम अपने आप से कहने लगते हो, मैं हाफवे पहुंच गया हूं, मैं क्लोज हूं, मैं रुक नहीं सकता। और ये थॉट ही तुम्हें डेली एक्शन लेने के लिए पुश करता है। लेकिन अगर तुम सिर्फ काम कर रहे हो बिना ट्रैक किए, तो तुम्हारे माइंड को कोई फीडबैक नहीं मिलता। तुम्हें लगता है कि मैं तो बस घूम रहा हूं, कुछ हासिल नहीं हो रहा। रिजल्ट, फ्रस्ट्रेशन, डाउट, और फिर स्लोली क्विटिंग का मूड बन जाता है। इसीलिए ट्रैकिंग इज नॉट जस्ट हेल्पफुल, इट्स नेसेसरी। ऑथर कुछ सिंपल टूल्स रिकमेंड करते हैं, जैसे हैबिट ट्रैकर एप्स, एक पेपर जर्नल, या बस एक कैलेंडर जिसमें तुम हर दिन टिक मारते हो जब काम कंप्लीट होता है। ये विजुअल प्रोग्रेस एक साइलेंट मोटिवेशन बन जाता है। हर टिक, हर क्रॉस, हर छोटी लाइन तुम्हें याद दिलाती है कि तुम कमिटेड हो और तुम कंसिस्टेंट हो। और हाँ, प्रोग्रेस ट्रैक करना सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं होता। ये तुम्हें अपने प्रोसेस से इमोशनली कनेक्ट करता है। तुम्हें फील होता है कि हर दिन काम करना एक एम्प्टी एक्शन नहीं है, बल्कि एक बिल्डिंग ब्लॉक है तुम्हारे फाइनल गोल के लिए। जब तुम पीछे मुड़कर अपनी जर्नी देखते हो, तो तुम रियलाइज करते हो कि तुमने कितना ओवरकम किया है। एक और सीक्रेट टिप ये है, कभी कभी तुम्हारा प्रोग्रेस नंबर्स या क्वांटिटी में नहीं होता, बल्कि क्वालिटी में होता है। जैसे एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझना या एक टफ हैबिट तोड़ देना। ये भी लिखो, ये भी ट्रैक करो, क्योंकि प्रोग्रेस हमेशा मेजरेबल नहीं होती, लेकिन हर स्टेप वैल्यूबल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोग्रेस ट्रैकिंग तुम्हें अकाउंटेबिलिटी देता है। तुम खुद से एक ऑनेस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। जब तुम डेली चेक करते हो कि तुमने काम किया या नहीं,
तो तुम्हारा माइंड डिसिप्लिन्ड रहता है। तुम एक्सक्यूजेस से दूर रहते हो और एग्जीक्यूशन के पास। तो आज से ही एक छोटी सी नोटबुक या ऐप लो और डिसाइड करो, मैं अपनी जर्नी रिकॉर्ड करूंगा। हर टिक तुम्हें बताएगा कि तुम सिर्फ सोच नहीं रहे, तुम कर भी रहे हो। लेकिन एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट यहां आता है। अगर सब कुछ ट्रैक हो रहा हो, प्रोग्रेस विजिबल हो, फिर भी कभी कभी हम सडनली ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारा सिस्टम क्रैश हो गया हो। ऐसे मोमेंट्स में क्या एक इमरजेंसी रिसेट सिस्टम की ज़रूरत होती है? क्या हमें अपने गोल के साथ एक इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए? चलो, अगले चैप्टर में इस ब्रेकडाउन को ब्रेक थ्रू में कैसे बदला जाए, उस पर बात करते हैं।